वो सबके हृदय देश में निवास करता है। उसको तू बाहर रामेश्वरम में, काशी में कहाँ ढूंढ रहा है? भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। अरे भ्रम रूपी यंत्र में तू चढ़ करके भटक रहा है और मुझे बाहर बाहर ढूंढ रहा है। यही सच है ना? यही सच है। हम लोग भटक गए हैं, तो भटकने के कारण बराबर ऐसे ढूंढ रहे हैं। तो प्रभु भी कहता है कि ढूंढ ले भैया, अगर मैं मिलता हूँ। हम भी कहते हैं ढूंढो, जब मिल जाए तो हमें भी फोन कर देना, हम भी दर्शन कर लेंगे। अरे ये बैठे हैं देवता सामने, हाँ? ये देवता नहीं दिखाई दे रहे हैं? जीते जागते देवता, जिनमें सबके हृदय में प्रभु बैठा है। इन देवताओं को देखो ना, ये देवता बैठे, वो जो देवियां मिली वो देवियां हैं। जीते जागते में हम देवी देवता देख पाए तो बन गई शपथ। यही कह रहे हैं सदगुरु, यही कह रहे हैं। अरे तू जो मुझ में देख रहा है वही तुझ में है। तेरे मेरे में कोई फर्क, मैं कुछ भी लेकर नहीं जा रहा हूँ। मुझे ऐसा हुए रहूं, सब कुछ तेरे पास। अरे भगत, मैं कुछ लेकर नहीं जा रहा हूँ। जो मैं हूँ वही तू है। तू भ्रम बस चक्कर काट रहा है। मैं चला जाऊंगा तो तेरा बिगड़ जाएगा। कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। आज बाबा है, आज ही खत्म हो जाए। कुछ यहाँ का बिगड़ने वाला जस का तस बना रहेगा। आप लोग पथिक हैं, ऐसे कोई ना कोई दूसरा भौंकने वाला आपको मिल जाएगा। क्योंकि आपकी भूख है। आपकी अगर इधर की भूख है तो ढूंढने नहीं जाना पड़ता। ये ऐसी फकीरा चंद अपने आप मिल जाते हैं। आप लोग हमें कहीं ढूंढने गए क्या? ये बाबा इधर भौंक रहा है ना। तो जब हमारी भूख होती है, क्षुधा होती है, प्यास होती है, पिपासा होती है, तो जो भूख है तो ऑटोमेटिक वो मिल ही जाता है। यही ना? सदगुरु कह रहे हैं कि भाई मैं लेके कुछ नहीं जा रहा हूँ, सब कुछ तेरे पास छोड़ के ही जा रहा हूँ। तुम्हारे पास जो मैं हूँ वही तुम हो। तुम्हारे मेरे में कोई अंतर नहीं। यही कृष्ण भगवान पार्थ से भी कह रहे हैं, ऐ पार्थ, अरे तेरे मेरे में कोई फर्क नहीं है। जो मैं हूँ वही तुम है। यही ना? यही तो ये भी समझा रहे हैं, भैया मैं कुछ लेके नहीं जा रहा हूँ। तुम इतने व्यथित मत हो जाओ। अगर मुझको चाहते हो तो इससे जो है अपनी आसक्ति कम कर दो। ये वाह संसार से जो समुद्र सागर है, ये ना जो ये भव सागर है, हमें तो कोई सागर बाहर नहीं दिखाई दे रहा है। कहते नहीं सागर है। ये कैसा सागर? विषयों का सागर। ये हमारी ज्ञानेंद्रियां रात दिन इनमें व्यवसाय कर रही है। व्यवसाय व्यवसाय व्यवसाय। आँख कान नाक त्वचा जीवा ज्ञानेंद्रियां हैं और बस रात दिन ये इसी में पूरे चकाचौंध में, इसी के आनंद में, क्षणिक आनंद में फंसाना फंसा कर पूरा व्यवसाय कर रहे। यही रगड़े पड़ी है और मात्र इन्हीं को हमने साधना है। अगर इनको साध दिया तो ये सब इंद्रियां अपने अपने गोलकों में जैसे वापस आती हैं और रात को सोते हो तो प्रगाढ़ निद्रा में जाते हो, तो उसको हम सुषुप्ति कहते हैं। तो सुबह उठकर बताते हो, वाह भाई आज तो ऐसे सोया कि जानने नहीं पाया कब रात बीत गई, बड़ा आनंद आया। क्या कोई रसगुल्ला खिलाया क्या रात में? बड़ा आनंद आया। क्यों बता रहे? क्योंकि ये कर्मचारी उस समय बिल्कुल रिलैक्स में थे, आराम में थे, कोई कार्य नहीं कर रहे थे, तो आनंद परमानंद में बना हुआ था। उस समय हमारा मन बुद्धि आत्मा के बिल्कुल नजदीक सानिध्यता में रही और कोई कार्य नहीं हो रहा था, तो व्यथित नहीं थे।
और दिन भर काम करते हैं तो इनकी वजह से ये व्यथित रहता है, यही ना मनुआ। इसलिए मन को ही सब पूरा दुख और सुख होता इसी को होता है, यही मूल जड़ है। अगर इसी को हम साध लिए तो सदगुरु कहते हैं मन की तरंग मार लो हो गया। कैसी गांठ बता दिए, इसमें क्या कुछ नहीं है। मन की तरंग मार लो हो गया भजन, अब आदत बुरी हो गया भजन, यही ना। इसलिए इस मन को निरंतर हम चौकसी बरतें कि गलत तो नहीं करवा रहा, दो डंडे का जुगाड़ तो नहीं बना रहा है। इसलिए इसको अन्ना ना छोड़ें, और जब अन्ना नहीं छोड़ेंगे तो आज नहीं कल धीरे धीरे हमारा कार्य हो ही जाएगा। उधर का कार्य हो जाएगा